जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं अनुज फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। आज एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गया हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एयरफोर्स का एग्जाम भी नजदीक है और यहां से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों आपसे कंपैरेटिव डिग्री के बारे में, और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे एक ही जगह 10 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्योंकि एग्जाम आने वाला है और उससे पहले तैयार कर लो, ठीक है। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कंपैरेटिव डिग्री होती क्या है। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री होती क्या है। देखो, आसान भाषा में समझें तो जब भी हम दो चीजों की तुलना करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। एडजेक्टिव में कंपैरेटिव डिग्री होती है, तीन प्रकार की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे ये आपका पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री मान लीजिए मैंने लिखा है स्ट्रॉन्ग, कंपैरेटिव हो जाएगा यहां पर आपका स्ट्रॉन्गर, और सुपरलेटिव हो जाएगा आपका यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट। तो यहां पर ये हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस टॉपिक में, इस कंपैरेटिव डिग्री के बारे में, मतलब कंपैरेटिव डिग्री के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जब भी हम लोग दो चीजों की तुलना करते हैं आपस में तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। लिख भी रखा है, टू द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू कंपेयर टू पर्सन्स, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज। एग्जाम्पल देखते हैं, बात को पूरा समझते हैं। अमित इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम। अगर आप देखोगे ध्यान से तो अमित की तुलना श्याम से हो रही है, और तुलना करने के लिए जिस डिग्री का इस्तेमाल किया गया है वो है कंपैरेटिव डिग्री। उसी तरीके से आप देखोगे दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग। अब ये मोर इंटरेस्टिंग भी क्या है, एक कंपैरेटिव डिग्री है, और तुलना कर रहा है वो आपसे इस बुक की दूसरे बुक के साथ। सभी को बात यहां समझ में आ रही है। तो प्यारे बच्चों, जब भी दो चीजों की आपस में तुलना होती है हमेशा वहां पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो उस किताब को दूसरी किताब से तुलना किया गया है और कंपैरेटिव डिग्री का यूज यहां पर किया जा रहा है। अब ये तो हमने बात जान ली कंपैरेटिव डिग्री के बारे में। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाने के कुछ बेसिक रूल देख लीजिए आप, है ना। जैसे आप जनरली कभी भी किसी भी इस इधर जो टॉल, स्ट्रॉन्ग, लार्ज, ब्रेव, बिग, हॉट, हैप्पी, इजी, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ये जितनी भी डिग्री लिखी हुई है ये सब पॉजिटिव डिग्री है। अगर हम इसमें ईआर जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव। तो जनरली किसी भी पॉजिटिव डिग्री में अगर आप ईआर जोड़ते हैं तो उसका क्या बन जाता है, कंपैरेटिव बन जाता है। स्ट्रॉन्ग में ईआर जोड़ा, स्ट्रॉन्गर बन गया। ठीक, एक पॉइंट तो ये हो गया कि पॉजिटिव में ईआर जोड़ोगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा। दूसरा पॉइंट अलग प्रकार का, दूसरा टाइप, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आ रहा है तो आप इसमें ई आर तो लगाओगे तो डबल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई आ रहा है तो आप उसमें केवल आर जोड़ें, उससे कंपैरेटिव बना सकते हैं। अगर कोई वर्ड जैसे आपको बिग नजर आ रहा है तो इसकी क्या खास बात है, पहले तोड़ देता हूं उसको, बी आई जी। तो देखो लास्ट में आ रहा है कॉन्सोनेंट और उससे पहले आ रहा है प्यारे बच्चों आपका वोवल आ रहा है। अगर किसी वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट आ रहा है और उससे पहले वोवल आ रहा है तो लास्ट वर्ड का डबल करना है, फिर ई आर जोड़ देना है। उस तरीके से बिगर बना लोगे। हॉट में आपको यही काम करना है, फिर से वही वाली बात, टी को डबल कर दो फिर ई आर कर दो, तो ये आपका कंपैरेटिव बन जाएगा। एक टाइप आपका ये हो गया। अगला, अगर किसी वर्ड के लास्ट में वाई आ रहा है और उससे पहले आपका कॉन्सोनेंट है तो वाई हटाते हैं, उसमें आई ई आर जोड़ देते हैं। जैसे हैप्पियर, इजी में वाई हटाया और आपका उसमें क्या जोड़ दिया, आई ई आर जोड़ दिया। समझ में आ रही बात, लास्ट में वाई और उससे पहले पी कॉन्सोनेंट, लास्ट में वाई उससे पहले एस कॉन्सोनेंट। ठीक, एक टाइप ये हो गया। ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट, अब आपको इसमें मोर कैसे आया, तो कुछ छोटी सी बात बता देता हूं। मैनी और मच का कंपैरेटिव डिग्री आप यहां पर देखेंगे भी मोर होता है, ठीक है। अब सुनिएगा, ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ना आपका, ये दो बार टूटकर बोलता है। बोल के देखो, ब्यूटीफुल। जबकि अगर मैं ब्रेव बोलूं तो एक ही बार में बोल दिया। तो ऐसे शब्द जो दो बार टूटकर बोलते हैं इनको आप जो है वो टू सिलेबी बोलते हैं, है ना। सिलेबल सिलेबल बोलते हैं, यानी कि जो दो बार टूटकर बोलते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, तो इसमें क्या करते हैं, मोर लगाकर कंपैरेटिव बनाते हैं। सुपरलेटिव बनाना होगा तो आगे जाकर कभी पढ़ेंगे सुपरलेटिव डिग्री, मैं और बताऊंगा। मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ये इरेगुलर्स होते हैं कुछ, जिसमें कोई रूल नहीं लगता, बस आपको अपना इनका एक अलग ही मेथड है, मतलब इनका अपना एक यूनिक मेथड है कंपैरेटिव डिग्री में जाने का। गुड का बेटर सुपरलेटिव वर्स होता है, गुड का बेटर सुपरलेटिव बेस्ट होता है, बैड का वर्स और वर्स्ट होता है, मैनी मच का मोर। तो ये थोड़ा आपको जानकारी दी थी कंपैरेटिव डिग्री के बारे में कि किसकी क्या होती, ताकि आप आगे जाके फंसेंगे नहीं। एडिशनल चीज आपके लिए कर दी। पहला रूल देखो, तो सबसे पहला रूल तो वही है जो इसकी डेफिनेशन है कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम लोग दो चीजों की तुलना करने में करते हैं। देखते हैं, दिस रोड इज वाइड देन दैट वन। ये जो रोड है वो उस रोड से ज्यादा चौड़ी है। और यहां पर अगर आप देखो ध्यान से तो वाइड का यूज किया गया है। जब वाइड कौन सी डिग्री है,
पॉजिटिव। मैंने आपको अभी रूल में बताया था, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई आ रहा है तो उसका कंपैरेटिव बनाना है तो उसमें आर जोड़ दीजिए बस। तो यहां पर अगर मुझे कंपैरेटिव बनाना है तो मैं क्या कर दूंगा, वाइडर कर दूंगा, ये गलत दे दिया। ठीक, क्योंकि दो चीजों की तुलना तो कंपैरेटिव। आप पॉजिटिव डिग्री किसी एक व्यक्ति की क्वालिटी के बताने के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपको ये बताना कि ये सड़क चौड़ी है तो आप बोले दिस रोड इज वाइड, ठीक है। लेकिन अगर आप तुलना कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी। दिस प्रॉब्लम इज इजी नहीं बेटा, अभी हमने सीखा था इजियर, क्योंकि तुलना कर रहे हैं इस रोड की उस रोड से, दूसरे से। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दूसरा देख लीजिए, टू कंपैरेटिव डिग्री, दो कंपैरेटिव डिग्री को एक साथ यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल एक साथ बगल बगल में। एंड की तरफ तो लगा सकते हो लेकिन एक साथ नहीं कर सकते। अब देखो मोर कौन सी डिग्री है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मैनी का कंपैरेटिव मोर होता है, तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री। तो आप कहोगे सर एक हटानी तो टॉल हटा देते हैं, बेटा नहीं, ये गलती मत करना। अगर ये कर दिया आपने तो आपने क्या काम करा, क्वेश्चन गलत कर दिया, क्योंकि ही इज मोर टॉलर देन। अब एक चीज और भी हम समझेंगे, यहाँ पर आई होगा, इसने मी गलत कर रखा है, वो आपको मैं समझाऊंगा, अभी पहले ये चीज समझ लीजिए। मोर कंपैरेटिव डिग्री है, टॉलर भी आपका कंपैरेटिव डिग्री है। तो बच्चा पार्टी आपको एक बात याद रखनी है, बच्चा पार्टी आपको या एक बात याद रखनी है, क्या कि दो कंपैरेटिव डिग्री को आप एक साथ यूज नहीं कर सकते। तो आप ऐसा मत करना कि यहां से आप टॉलर को हटा दो, अगर आपने टॉलर हटा दिया तो अर्थ ही खत्म हो गया इसका, दिस इज मोर देन मी, गलत हो जाएगा पूरा। तो आपको यहां पर ये बात याद रखनी है, क्या ये आप बात याद रखनी है प्यारे बच्चों, कि आप यहां से मोर को हटा देंगे। तो जैसे ही आपने यहां से मोर को हटाया तो यहां से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि दो कंपैरेटिव को एक साथ आप यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए अच्छा, यहां पर मैंने आई क्यों करा, ये कुछ बच्चों को बात पता होगी, वैसे मुझे उम्मीद है कि सबको ही बात पता होगी। बात ये है कि जब भी हम तुलना करते हैं तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्टिव केस से होती है, तो ही की तुलना कर रहे हैं तो ही की तुलना सब्जेक्टिव केस से होगी, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, आई लगाना पड़ेगा, है ना। उसी तरीके से आप यहां देखेंगे तो इस क्वेश्चन को सही करके देखिए अपने आप खुद से, कोशिश कीजिए सही करने की। तो दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए हमने मोर को हटा दिया। तो यहां भी यही चीज है, मोर हमारी कंपैरेटिव है, ये हमारी कंपैरेटिव है, यहां से हम इसको हटा देंगे, ठीक है। शी इज क्लेवरर देन, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ दूसरा वाला, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे पर आते हैं। तीसरा अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो तीसरे में क्या कहा गया कि व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटी ऑफ द सेम पर्सन। अभी क्या हो रहा था, दो लोगों की तुलना हो रही थी, पीछे वाले एग्जांपल पर आओ, ही और आई की तुलना हो रही थी, या इससे पहले विकास अमित जिसकी भी तुलना हो रही थी, दो अलग अलग थे। मगर अब मैं कह दूं कि मुझे ही की ही दो क्वालिटी की तुलना करनी है, एक Q1 ब्रेव वाली है, Q2 दूसरी वाली है। अगर हम एक चीज की दो क्वालिटी की तुलना करते हैं, अगर हम एक नाउन की या कोई भी एक चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसी की दो क्वालिटी की तुलना कर दी, तो फिर आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज किस तरीके से करते हैं वो देखिए। फिर आप, उसने कहा कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री लगाइए, मतलब कि आप ब्रेवर यूज ना करें, आप क्या बोले, मोर प्लस ब्रेव, और ब्रेव क्या है, पॉजिटिव डिग्री। ये रूल है, एक पर्सन की या एक चीज की दो क्वालिटी की तुलना कर रहे हैं तो मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री लगाकर आपको करना है, ठीक है। ही इज मोर ब्रेव देन इंटेलिजेंट, अब यहां दूसरा आदमी नहीं है, एक ही है, एक की दो क्वालिटी की तुलना कर रहे हैं। शी इज स्मार्टर देन ऑनेस्ट, तो यहां पर आप देखेंगे तो मोर स्मार्ट दे रखा है, हो गया, ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया था ये। अब चौथा, चौथा देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये भी अच्छा अच्छा रूल है। अच्छा, हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले जनरली द आर्टिकल का यूज नहीं करते, जैसे अभी हमने देखा था, मान लीजिए मैं आपसे कह दूं अमित इज द वीकर देन सुमित। अब आप यहां पर ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि वीकर कंपैरेटिव डिग्री है, उससे पहले आर्टिकल दा लगाना गलत है, क्योंकि कंपैरेटिव से पहले दा नहीं लगता। लेकिन दो सिचुएशन है जहां पर लगाते हैं। पहला, अगर आप दो में से चुनाव कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़कर नजर आ रहा है कि दो में से एक चुन रहे हो, तब लगाना। जैसे शी इज द स्मार्टर ऑफ द टू, है ना, तो यहाँ चुनाव का हो रहा है, दो लड़कियों में से वो स्मार्टर है। इस सिचुएशन में कंपैरेटिव से पहले आर्टिकल दा लगता है, और उसके बाद उसने कहा कि उसके बाद आप ऑफ का यूज करते हैं। देखो, व्हेन वन इज चूजन आउट ऑफ टू वी यूज अ कंपैरेटिव डिग्री फॉलो बाय ऑफ, उसके बाद हम लोग ऑफ लगाते हैं और उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा लगता है। ये देख लीजिए, जैसे दूसरा वाला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर बेटर से पहले उसको दा लगाना था, अब आपका क्वेश्चन सही होता है और बाद में ऑफ आएगा, ठीक। नेक्स्ट, अगला देखिए, लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका पैरेलल कंस्ट्रक्शन, इसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ पैरेलल कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपैरेटिव डिग्री। जबकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये लिखा हुआ है दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू शो दैट वन थिंग चेंज इन प्रोपोर्शन। जब अनुपातिक अनुपातिक तरीके से बदलाव होते हैं, ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ये भी नीचे जाएगा।
उस सेंस में। तो मैं इसको बोलता हूँ पैरेलल कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। ये मेरा अपना फॉर्मूला है। पैरेलल का मतलब मैं इसलिए बोलता हूँ किसी भी एक चीज को आप ऊपर करोगे दूसरी चीज अपने आप ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, बराबर चेंजेस होंगे उस तरीके से। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कंपैरेटिव से पहले दा का यूज करना है, पॉइंट नंबर 1 है ना। दूसरी साइड जो डिग्री दे रखी है उससे पहले भी आपको दा का यूज करना है, दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री आपको मिलेगी। ठीक है, आइए। द मोर यू स्टडी, जितना आप ज्यादा स्टडी करोगे उतना ही आप अच्छा सीखोगे। तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर दिया गया, जबकि रूल कहता है कि जब आप पैरेलल कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो दा के साथ दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए, तो मोर में करना था। द फास्टर यू रन द अर्लियर। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों अगर आपको मजा आ गया कॉन्सेप्ट पढ़कर। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा, जय हिंद जय भारत।